बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी नाम रोशन कर दे, भाग्यशाली निकले। बस यही है कि अभी तो फुल सिलेबस की एग्ज़ाम होने वाली है, तो बस देखिए अपने मंथ वाइज या वीक वाइज छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, उन्हें अचीव करिए और फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी करिए। तो इससे आपको भी खुशी मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत मजबूत होगी। बोर्ड्स के लिए तो NCERT एक बाइबल की तरह है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं देखो तो आप ज़रूर बहुत अच्छा परसेंटेज ला सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कर रहे हो तो उसके लिए फिर अलग बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के आने के साथ ही छात्रों और अभिभावकों में काफी उत्साह है। अब सभी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं। 10वीं और 12वीं के कई छात्र छात्राओं ने अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। इन्हीं में से एक है पटना की रहने वाली सृजा। सृजा CBSE बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 99.4% अंक लाकर पूरे बिहार में टॉप किया है। लेकिन सृजा का यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा है, काफी कठिन सफर रहा है सृजा का। बिहार की रहने वाली सृजा इतनी कम उम्र में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। सृजा जन्म के 4 साल बाद जब तक होश संभालती तब तक उसके सर से माँ का साया हट चुका था। माँ के गुजरने के बाद पिता ने भी साथ छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। हालात ऐसे कि नई जन्मी छोटी बहन के साथ नाना नानी के घर पली बढ़ी और पढ़ी भी। नानी कृष्णा देवी कहती हैं कि 10वीं बोर्ड में अव्वल आकर उसने पूरे परिवार और गांव का मान बढ़ाया है। सृजा पटना के DAV बोर्ड कॉलोनी की छात्रा है। उसे 99.4% अंक प्राप्त हुए हैं। सृजा के दोनों मामाओं चंदन, सौरभ और संकेत शेखर ने उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। वे कहते हैं बेटियां बोझ नहीं होती। नाना सुबोध कुमार अपने गांव मराची में खेती करते हैं, लेकिन हर तीसरे दिन बच्चों से मिलने पटना आते हैं। नाना हर तीसरे दिन अपनी नातिन के लिए गांव से दूध लेकर आते हैं, क्योंकि सृजा को पैकेट का दूध पसंद नहीं। आमतौर पर 10वीं और 12वीं में बच्चे ट्यूशन और कोचिंग पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, लेकिन सृजा उनमें से नहीं थी। उन्होंने बगैर किसी ट्यूशन और कोचिंग के 10वीं में टॉप किया। सृजा ने कहा कि उन्हें अपने स्कूल के शिक्षकों का भी खूब सहयोग मिला। वो भविष्य में साइंस लेकर IIT मद्रास में पढ़ना चाहती हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि सृजा ने ये कमाल कोरोना संकट काल में करके दिखाया है, जो काबिले तारीफ है। सृजा के मुताबिक ऑनलाइन ऑफलाइन में उन्हें थोड़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन टीचर के कारण दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सभी टीचर ने ऑनलाइन सृजा की काफी मदद की। आज सृजा खुश है और उसके नाना नानी के साथ पूरा परिवार भी काफी खुश है। पिता ने आज तक सृजा की तरफ कभी नहीं देखा और पत्नी के मरने के बाद तुरंत ही दूसरी शादी कर ली। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद जमकर मेहनत की सृजा ने और आज वो सभी के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। सृजा, ये बताओ कि कैसा लग रहा है आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, टीचर्स खुश हैं, प्रिंसिपल खुश हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था पहले से? नहीं, सोचा तो नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट कोशिश की थी तो उम्मीद थी कि हो जाना चाहिए। केवल दिन में पढ़ाई दिन भर करती थी या और भी कुछ करती थी? पढ़ाई के सिवा मेरे बहुत सारे हॉबीज़ हैं। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, फिक्शन नॉवेल्स, उसके साथ साथ पोएम्स लिखती हूँ और तो और डांस भी सीखती हूँ। मेरे ख्याल से जो तुम 8 क्लास में होगी जब कोविड का पहला चरण आया था, तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा। एक तो रेगुलर क्लास नहीं, उसके बाद पढ़ाई भी पूरी बाधित हो गई थी, फिर कैसे कमाल किया? 8th क्लास के बाद पढ़ाई बाधित हुई, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो टीचर्स का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, तो सबके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया। कैसे तैयारी की कोई रणनीति थी या ऐसे ही तुम पढ़ाई करते जा रही थी? मतलब रणनीति क्या, मतलब पढ़ना है तो मुझे जो भी अच्छा लगता था मैं उसे पढ़ना चाहती थी। एक प्लानिंग होती है ना कि हाँ। कैसे क्या करना, कैसे तैयारी 10th करना। में आने के बाद मैंने प्लानिंग करनी शुरू की कि मुझे कैसे अपने एग्जाम्स को एस करना है। तो 10th में आई तो फिर मैं अपना देखती थी कि मैं कितना पढ़ रही हूँ, क्या प्रोग्रेस है मेरी, और फिर मैं उसे खुद से मॉनिटर करने की कोशिश की। क्या प्लानिंग क्या थी? अगर आने वाले बच्चों को अगर हम समझाना चाहेंगे तो प्लानिंग क्या थी, कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासकर उन बच्चों को जो अभी 10th में? बस यही है कि अभी तो फुल सिलेबस की एग्ज़ाम होने वाली है, तो बस देखिए अपने मंथ वाइज या वीक वाइज छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, उन्हें अचीव करिए और फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी करिए। तो इससे आपको भी खुशी मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत मजबूत होगी। किताबों को लेकर अक्सर जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से किताब से पढ़ें, कारण एक सब्जेक्ट के जो बुक होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं।
तो उसके बारे में कुछ बताओगी? बोर्ड्स के लिए तो एनसीईआरटी एक बाइबल की तरह है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं देखो तो आप ज़रूर बहुत अच्छा परसेंटेज ला सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हो तो उसके लिए फिर अलग बुक्स रेफर करनी चाहिए। अगर आईआईटी में जाना है तो फिर उसके लिए कौन सा बुक साथ में पढ़ना है या 10th के बाद ही पढ़ना है? आईआईटी की प्रिपरेशन बहुत बड़ी प्रिपरेशन है जो लोग बहुत ज़्यादा उसे बोलते हैं, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए साथ में ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन 10th तक ठीक है, 10th तक आप बोर्ड्स पे फोकस करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10th के बाद 11th में आने के बाद आप अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। करना क्या है, सपना क्या है, क्या बनना है? मेरे को तो अभी फ़िलहाल पीसीएम स्ट्रीम ली है मैंने, और मुझे आईआईटी क्रैक करना है, और उसके बाद मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है। ये बताइए, आपका जो मेहनत था वो सफल हो गया। आज हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी नाम रोशन कर दी। सुनने वाला को आँख में लगा होगा कि क्या कर दिए हम तो पा लिए, अब पछताओ तुम। किसके बारे में बोल रही है? दामाद के बारे में बोल रहे हैं। पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए याद। अब तो हम बहुत खुश हैं। आज ही जो हो रहा है उन्हीं के दरवाज़ा पर होता। आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे बच्चे? कभी नहीं आए। दूसरी शादी करी? उससे शादी करी और कभी नहीं आए, बच्चों को देखने के लिए कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले। कोचिंग नहीं किया, ना ट्यूशन किया, जबकि आप खुद एक कोचिंग चलाते। जी, आपने सही कहा। मेरा खुद का कोचिंग SBM के नाम से है, जो कि पाटलिपुत्र कह रहा हूँ, ये आशियाना दीघा रोड में पड़ता है, पासपोर्ट ऑफिस के सामने। वहाँ हम छोटे बच्चों से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। श्रीजा को हमने अक्सर कहा कि बेटा आप आके हमारे यहाँ पढ़ो, क्योंकि हम वहाँ पे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड कभी इसने मेरी बात नहीं मानी और ख़ुद से पढ़ाई किया। लेकिन हाँ, हमारे जो भी फैकल्टीज़ वहाँ हैं, टीचर्स हमेशा इसके सपोर्ट में रहे। जब भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ उसका उन्होंने निवारण किया है। और मुझे डर लगता था कि फुल टाइम ये क्लासेस नहीं करती हैं और खुद से पढ़ती हैं, सेल्फ स्टडी करती हैं, लेकिन आज बहुत खुश हूँ। नाना जी का भी काफ़ी ख्याल रहता है, वो अक्सर आते रहते हैं 2-3 दिनों में इसके लिए दूध लेके। जी, सही कहा आपने। नाना जी तो हमारा गांव मराठी पड़ता है, पटना जिला में ही आता है ये गांव, और वहाँ से पिताजी हर दूसरे तीसरे दिन इसके लिए दूध लेके आते हैं बड़े वाले केन में। और श्रीजा को मार्केट का दूध पसंद नहीं है जी। पैकेट बंद जो दूध होता है उसमें इसको स्मेल आता है, इस वजह से ये वो दूध प्रेफर नहीं करती हैं। इसके लिए स्पेशल हर तीसरे दिन पिताजी दूध लेके आते हैं। आज क्या कहा नाना जी ने, क्या कहा जब वो रिजल्ट के बारे में जाने थे? क्या बोले? हम बहुत खुश हुए, कहे कि मेरी बेटी नहीं की लेकिन ये बेटी करके दिखा दी। हमको बहुत खुशी है। आज परसों से ही बेटा कब रिजल्ट निकलेगा, कब रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला डेटी निकलेगा तो बताएंगे ना। कल जब निकला सबसे पहले इसको फ़ोन किए, उसके उन्हीं को फ़ोन किए, उसके छोटे लड़का को फ़ोन किए। आज पूरा गांव खुश है। आज पूरा गांव, पूरा बिहार खुश है। जो देखता होगा कहता होगा कि हाँ, बिना माँ बाप को बच्चा आज निकल गई। तो इससे बढ़ के खुशी क्या होती। नाना भी खुश, नानी भी खुश, पूरा परिवार खुश। अक्सर कहा जाता है मेरा नंबर आ गया होगा तुम्हारे मोबाइल पर, वो किसका मोबाइल था? तो वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें।